हेलो फ्रेंड, आज का जो ये क्लास हमारा है HTML फुल कोर्स होने वाला है। HTML का यूज वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो इसका यूज करके हमें HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML और hypertext markup language is a markup language used to create and structure a web page। HTML क्या करता है कि हमारे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर एंड लेआउट क्रिएट करके देता है, जो कि हमारा जो वेबसाइट है उसको बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। को हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई कोड लिखना है, उसके लिए यूज किया जाता है। कोई भी वेबसाइट है वो कैसे बना है, एक कोड से लिखकर ही बना है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बना है। जैसे कि हम चले जाए यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर, मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ या यहाँ पर व्हाट्सएप वेब ओपन करूँ, वहां पे ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ओपन की हूँ गूगल का पेज, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम इस पर देख पाएंगे कि इसका जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML को ओपन टैग एंड HTML क्लोज टैग। ऐसे देख सकते हैं। एंड इस पर भी हमें क्या करना है, अगर हम मान लीजिए इस पर जाते हैं चैट जीपीटी पे, और इस पर अगर राइट क्लिक करके हम व्यू पेज सोर्स का देखेंगे, यहाँ से इस पे देख सकते हैं इसका जो प्रोग्राम है। ऐसे हम जितना भी है इस तरह से इसे ड्रैग करके देख सकते हैं। ओके, और इसी में अगर हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, लेआउट को, तो यही से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप अभी देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी समझ में आने लगेगा। अगर एक अच्छी सी हमें एक सुंदर सी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। HTML स्ट्रक्चर एंड लेआउट क्रिएट करता है, लेआउट चेंज करता है, उसका हम एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। CSS क्या होता है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। JS स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट, ये लॉजिक के लिए यूज होता है। CSS उसको ब्यूटीफुल, उसको उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है CSS का। एंड इसमें स्टाइल क्रिएट करने के लिए स्टाइल टैग का यूज करते हैं। CSS के इसमें मतलब CSS को एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए CSS भी ऐड करना होता है। और उसमें जैसे इसको अब ये ऐसे है, उस पर कवर वगैरह लगेगा तब जाके ये थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो सुंदर देखने के लिए इसको यूज कर दिए। और लॉजिक प्रदान करता है JS, जावा स्क्रिप्ट, ये लॉजिक प्रदान करता है। दैट इसी में हम देखेंगे कि हमें एक हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर का हम यूज करेंगे, उसमें VS कोड का यूज करेंगे। प्रोग्राम हम अपने नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ आपका इंस्टॉल हो जाता है। नोटपैड लगभग सभी लोग जानते होंगे। जिनको भी नहीं पता है, आप ये जो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं नोटपैड पे यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। सब लाइन टेक्स्ट है, VS कोड है, बहुत से टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड को। और जो HTML टैग्स हम लिखते हैं, वो टैग्स यहाँ पर HTML, चाहे इसको आप स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में लिखे, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका वेबसाइट तब भी वैसे ही दिखेगी, चाहे उसको आप पूरा कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में लिखिए, प्रोग्राम जो आपको दिखेगा सो भी हम ऐसे, चाहे इसको HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, इसमें चाहे हम स्मॉल केस में लिखें या स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, जैसे भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे HTML कमेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं VS कोड को इंस्टॉल कर आ जाएंगे हम अपने गूगल क्रोम पर, इस ब्राउजर पर, और यहाँ पर मुझे सर्च कर लेना है VS कोड। मैं यहाँ पर VS कोड डाउनलोड पर यहीं पर एंटर करूंगी और यहाँ पर मुझे फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर शो होता है कुछ इस तरह से विंडो, आपके पास इस तरह से विंडो डिस्प्ले होगी।
और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि आप लिनक्स पे हैं, मैक पे हैं या विंडो पर हैं, और इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। सो ये हमारी डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े ही देर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं इस पर कर देती हूँ क्रॉस। हमें आना है अपने पीसी, यहाँ पर दिस पीसी पर, और इसमें आ जाइए आप डाउनलोड पर, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा VS कोड डाउनलोड ऑप्शन। इस पर आपको डबल क्लिक करने हैं। और इस पर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल आइकॉन्स आते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि क्रिएट डेस्कटॉप आइटम हो, ये डेस्कटॉप पर शो हो, तो इस पर भी चेक कर देंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे विंडो के साथ ये रहे, तो हम इसमें सभी आइकन पर यहाँ पर चेक करके इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हमारा VS कोड डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। थोड़ी ही देर में ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी एंड यहाँ से हमें इसको कर देना है फिनिश। जैसे ही हम VS कोड को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी ये विंडो शो होती है। इसको मैं जूम कर रखी हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी विंडो न शो हो, थोड़ा कुछ अलग दिखे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस कर देना है। इसको भी यूज करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या यहीं से आप ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल, या सिंपली आप इसको यहीं से कर दीजिए क्रॉस। क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल प्लस करके जूम करती हूँ, और यहाँ पर जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं, इसमें हमें न्यू टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन दिखता है, जिसमें हम एक अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या हमें न्यू फाइल क्रिएट करना है तो इससे भी ले सकते हैं, नया विंडो चाहिए तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई ओपन फाइल करना है कि पहले से हम VS कोड यूज कर रहे हैं और उसमें हम काम करना चाहते हैं, मतलब उसी फाइल में कोई हमारी HTML की फाइल है, कोई भी, चाहे हमारे पास CSS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। दैट हमें क्या करना है, किसी फोल्डर में रखना है अपना सभी फाइलें। हमारे पास कई फाइल है VS कोड HTML की, कई फाइल है, हाँ, ठीक है। जितना कंटेंट, जितना हमारा टॉपिक है, सभी टॉपिक को अलग अलग एक ही फोल्डर में हम कवर कर रखे हैं। उसमें कोई काम कर रहे हैं, कई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो एक ही फोल्डर में सबको रख सकते हैं। यहाँ पर ओपन फोल्डर मतलब एक ही फोल्डर में अपना काम कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या तो यहाँ से फोल्डर में रखना बहुत ही इजी हो जाता है, स्टेप यहाँ से आप करेंगे तो इधर उधर आपका ये नहीं रहता है। ऐसे हम यहाँ पर एक इस पर क्लिक करते हैं एक्सप्लोरर पर, और ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सिंपली डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पर ही ले रही हूँ, आपको कहीं और भी रखना होगा तो यहाँ से आप क्लिक करके रख सकते हैं। दैट यहाँ पर मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक एंड न्यू पर जाके फोल्डर पर क्लिक करके, और मैं इस फोल्डर का नाम दूंगी HTML, और इसको अपने VS कोड में सेलेक्ट कर लूंगी HTML, और यहाँ से ये जो वेलकम है इसको क्रॉस करूंगी, और यहाँ पर मेरे VS कोड में HTML का फोल्डर आ गया। जैसे ही यहाँ पर हम अपना कर्सर लेके जाते हैं, यहाँ पर शो होता है न्यू फाइल। यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगी, और इसमें मुझे लिखना है demo.html। इसको आप टैप करिए, और शिफ्ट के साथ हमें क्या करना है, कुछ कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगता है, तो उसके लिए HTML का, तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन क्लिक करना होता है। ध्यान रहे, जैसे हम HTML की फाइल जो .html लिखे हैं एक्सटेंशन इसका, सो ये सेव रहेगा तभी ये एक्सप्लेनेशन जो रहता है ये काम करता है। ये एक इमेज है जो VS कोड के तरफ से मिला है, देखिए ये इमेज। इस इमेज को यहाँ से हम शिफ्ट के साथ
क्लिक करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को और टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लिखा है वेब पर, कुछ कोड आ जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना टाइटल जो है इसको चेंज करना है। सो मैं टाइटल में लिखूंगी माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट, और यहाँ पर ये हमारा होता है HTML ओपन टैग और HTML क्लोज टैग। तो इसके लिए हम धीरे धीरे सभी के बारे में देखते जाएंगे। और यहाँ पर मुझे एक इंसर्ट करना है, मतलब कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज अ माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको हम करेंगे Ctrl+S और यहाँ पर राइट करके ओपन विद लाइव सर्वर। हो सकता है ये आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके विंडो पर नहीं डिस्प्ले होगा। यहाँ पर ये कब डिस्प्ले होगा, जब आप यहाँ पर आके एक्सटेंशन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सर्च करेंगे लाइव सर्वर और इस पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, मेरा इंस्टॉल है। तो यहाँ से इसको हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल कर लेना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा ये जो काम होता है, जो हम अपनी वेबसाइट लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता है। इसी के लिए यूज किया जाता है ओपन विथ लाइव सर्वर। और इसको बार बार हमें इसमें लिखने से रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जब हम ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन करते हैं तो बार बार इस रिफ्रेश नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ से मैं करती हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो और भी कोई कंटेंट हम लिख रहे हैं, अब बस Ctrl+S करेंगे, वहां पर ये शो हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको हम करते हैं Ctrl+S और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा हेलो वर्ल्ड। अभी ये जितना भी हम अपना ये कंटेंट इसमें डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे, सब एक ही लाइन में ये आएगा, सभी एक ही लाइन में ये आपका रहेगा। इसको क्या करना है, अलग अलग लाइन में यूज करने के लिए, इसके लिए हमें बहुत से ऑप्शन अभी पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आगे चल के सभी हमें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एंड अगर इस पे हम क्या करेंगे, यही से मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूं तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये कोड दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए ये आपका हेड टैग है। जैसे ही हम कर्सर लेकर जाते हैं, इसमें हमारा HTML का जितना भी है यहाँ पर कोड इसमें शो करेगा। से हेड टैग में कुछ कंटेंट रखना है, बॉडी टैग में तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ये बॉक्सेस में बॉडी टैग में यूज होता हुआ दिखेगा। एंड अगर हम इसमें और यहाँ पर अगर हम इसकी स्टाइल वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहीं से हम इसमें स्टाइल को भी देख सकते हैं। अभी यहाँ से मैं इसको करती हूँ क्रॉस और इसको करती हूँ मिनिमाइज। ये तो हमारा हो गया पहला फर्स्ट स्टेप को अपने प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, ऐसे आप धीरे धीरे, अब आपके लिए ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब चलते हैं, फिर से देखते हैं इसके अगला स्टेप क्या होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास HTML हेडिंग, HTML हेडिंग को जो लिखा जाता है H1 से लेकर H6 तक। HTML heading are defined with the H1 to H6 tag. H1 defined the most important heading and H6 defined this least important heading के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी के बाद हम देखेंगे HTML में कमेंट्स कैसे यूज होता है एंड HTML कमेंट्स का क्या यूज होता है। The comment tag is used to insert comment in the source code. Comment are not displayed in the browser. ये डिस्प्ले ब्राउजर पे नहीं होता है, इसलिए हम अगर कमेंट टैग यूज कर रहे हैं, कमेंट कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, कमेंट के लिए यहाँ पर ऐसे जैसे हमारा ये होता है ओपन एंड यहाँ से हम एक्सक्लेमेशन क्लिक करेंगे, डबल हाइफन, फिर हमारा कंटेंट रहेगा और फिर यहाँ पर डबल हाइफन, फिर यहाँ से हम
इसको करते हैं क्लोज। इसके अंदर कोई भी हम जितना कंटेंट अपना रखेंगे ये इंसर्ट नहीं होगा, मतलब डिस्प्ले नहीं होता है हमारे ब्राउजर पे। बस कमेंट का यहाँ पर इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर हमारी वेबसाइट कोई ओपन करता है, हम वेबसाइट बना रहे वहां पर, या उसे कोई ओपन कर रहा है, तो वहां पर हम उसको मतलब इसमें कमेंट में हम बता कर रख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस टैग का किसके लिए यूज किया है, कि यहाँ पर इस टैग का क्या काम है, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कमेंट का यूज होता है। तो हमें हेडिंग और कमेंट्स कैसे यूज करना है इसके बारे में अभी चल के अपने VS कोड पर देखते हैं। पहले यहाँ पर मैं लिखूंगी हेडिंग 1, और देखिए ओपन टैग के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्लोज टैग भी आ जाता है। इसका बहुत ही VS कोड का ये ऐसे हम बहुत ही अपना इजी कर सकते हैं अपना काम। सो मैं अपना कंटेंट इसके बीच में लिखूंगी। सो मेरे पास है क्या चीज, हेडिंग फर्स्ट, दैट मुझे यहीं पर नेक्स्ट लिखना है H2 हेडिंग 3, सॉरी हेडिंग 2। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेडिंग 2 एंड नेक्स्ट यहीं पर लिखूंगी H3, और यहाँ पर मुझे लिखना है हेडिंग 3। 4 हो जाएगा मेरा H4, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगी हेडिंग 4। सो अब नेक्स्ट मुझे लिखना है H5, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगी हेडिंग 5। अब नेक्स्ट और जो लास्ट है वो हेडिंग 6। 6 के बाद यहाँ पर उससे छोटा कंटेंट लिखेंगे 7 ना, तो कुछ ये बस ये मायने रखता है H1 से लेकर H6 तक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी हेडिंग 6। अब इसको हमें करना है यहाँ से सेव। कंट्रोल S करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर। एक बार क्लिक कर लेंगे ओपन विद लाइव सर्वर तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बस कंट्रोल S करते जाइए और आपका यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग 1 से लगा के हमने हेडिंग कितने तक, 6 तक रखा यहाँ पर। अब रही बात कमेंट यूज करना है, तो कमेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ दिस इज हेडिंग 1, दिस इज अ हेडिंग 1 लिख सकते हैं, यहाँ हेडिंग 1। सो मैं यहाँ पर बता रही हूँ दिस इज अ हेडिंग 1, एंड फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी दिस इज हेडिंग 2। फिर मतलब सभी पे ऐसे इसको बताकर मैं रख रही हूँ कि मैं यहाँ पर हेडिंग्स का यूज कर रही हूँ, और इन हेडिंग का यूज यहाँ पर है ऐसे। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि हेडिंग 3 यहाँ पर मैं यूज की हूँ। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, हेडिंग 4 यूज करना है। सो इसी को मैं करती हूँ कॉपी और यहाँ पर रख देती हूँ पेस्ट। सो यहाँ पर मेरा हेडिंग 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं क्या यूज करने जा रही हूँ, हेडिंग 5 यूज करने जा रही हूँ, और यहीं पर मैं क्या करने जा रही हूँ, हेडिंग 6 को यूज करने जा रही हूँ। तो इस तरह से लिखने के बाद अगर इसको हम करते हैं कंट्रोल S, तो ये हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से कमेंट करूंगी। कमेंट कैसे करना है, आपको कंट्रोल/ करेंगे, कमेंट यहाँ पर हो जाएगा, या आप लिख भी सकते हैं दैट मुझे इस लाइन को भी कमेंट करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी, और इसको अगर हमें, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ कमेंट। तो ऐसे में सभी लाइनों को सेलेक्ट करके कमेंट कर देने हैं जितना हमारा ये, हमने इसको
अपने ब्राउज़र को ऐसे बता रखें कि हमारे यहाँ पर ब्राउज़र पर न डिस्प्ले हो, बल्कि हमने इसको कमेंट करके रखा है। और ये कमेंट जैसे ही हम करते हैं ये ग्रीन कलर से शो होने लगता है। एंड हम करते हैं कंट्रोल गैस यहाँ पर। अब इसको हम अपने ब्राउज़र पे देखें तो यहाँ पर ये सभी नहीं आ रहा होगा। एंड इस पर हम व्यू पेज सोर्स करें तो ये देखिए यहाँ पर आपका हेडिंग यहाँ पर ये कमेंट में दिखेगा। तो ऐसे हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद HTML बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे हम। HTML बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर कुछ टैग लिखेंगे, जैसे हमें बॉडी के अंदर वेजी कलर करना है या हमें बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। ठीक है, जो हमारा पेज होगा उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए इसको रखना है या उस पर इमेज ऐड करना है, ऐसे इसमें HTML के थ्रू रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एंकर टैग का यूज्ड टू ऐड लिंक टू योर पेज। एंकर टैग का यूज लिंक के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें कि कोई अगर ऐसे एक हमारे पास एंकर टैग है और उसमें रेफरेंस हम लिख रहे हैं HTTP यहाँ पर, और कॉलन लगाएंगे और /google.com। अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे google.com पर हम आ जाएंगे। सिर्फ गूगल के लिए बना रहे हैं हम, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या हमारे पास कोई अपनी वेबसाइट है उसके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एंकर टैग और HTML बैकग्राउंड। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से डिलीट। और इसी में हमें यूज करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड अगर लगाना है, मतलब बैकग्राउंड का कलर शो करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी विजी कलर। विजी कलर, मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए येलो। और इसको करते हैं कंट्रोल एस। और इसका हमारा देखिए बैकग्राउंड का कलर हो गया येलो कलर का। और ये H6 यहाँ पर रह गया है, डिलीट नहीं हुआ है, तो इसको मैं करती हूँ सेलेक्ट और इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, इस तरह से येलो कर सकते हैं। या इसका कलर मुझे चेंज करना है, मुझे करना है यहीं पर पिंक या हॉट पिंक करना है, तो मैं यहाँ से करती हूँ हॉट पिंक एंड इसको करती हूँ कंट्रोल एस। और ये देखिए हमारे पास हॉट पिंक ऐसे पिंक कलर से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, या टोमेटो कलर करना है, इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अपने बैकग्राउंड पर कोई इमेज रखना है तो इमेज हमारा किसी फोल्डर में है हम लेकर आ सकते हैं। अगर हमें इमेज इसी से रखना है कि हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे इसी फोल्डर में हो हम, और इसको इजी तरह से उस बैकग्राउंड को इमेज को इंसर्ट करवा पाए, तो यहाँ से मैं करती हूँ इस इमेज को अपने जो हमारा VS कोड में फाइल है उस फाइल यहाँ पर उस फोल्डर में रखते हैं। जो हमारे VS कोड में फोल्डर है उसमें रख लेते हैं और इसको करना इजी हो जाता है तब। सो मैं यहाँ से इसको करती हूँ हटा कर लिखती हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड सिंपली लिखना है। और इसमें मुझे उस इमेज को लिखना है जिसमें हम बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं। सो इमेज का नाम यहाँ पर एक मेरे पास KH नाम का भी इमेज है, इसको मैं करती हूँ कंट्रोल S। और यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड को ज़्यादा ही, इस बैकग्राउंड की साइज बड़ी है, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। किसके द्वारा, स्टाइल के थ्रू हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करना है आने वाले अपने वीडियो में। सो अभी के लिए तो ऐसे हम अपने बैकग्राउंड पर इमेज लगा सकते हैं। मुझे इस इमेज को नहीं लगाना है, किसी और इमेज को लगाना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास कोई HCJ लोगो नाम का इमेज है तो मैं इसको लगाना चाहती हूँ, कंट्रोल S करूंगी। और ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसे ये रिपीटेड वे में दिखेगा। अगर हमें एक ही बार में इस इमेज को डिस्प्ले करवानी होती है ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर फिक्स करवाना होता है, मतलब स्टाइल टैग का यूज करेंगे, उसमें हम कर पाएंगे इसे फिक्स। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ डेमो के तौर पे। जैसे कि हमारे पास स्टाइल जो लिखना होता है, यहाँ पर मैं एक टैग लगाऊंगी स्टाइल एंड स्टाइल ओपन एंड क्लोज। इसमें मुझे लिखना है पहले इसमें किसको स्टाइल देना चाहते हैं, तो सेलेक्टर पहले हमें लिखना रहता है कि सेलेक्टर जो हमारे बॉडी पे बैकग्राउंड हमने यूज किया है उसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं।
जो हमने बैकग्राउंड यूज किया है उसका स्टाइल हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड रिपीट। सो बैकग्राउंड रिपीट लेती हूँ एंड यहाँ पर मुझे लिखना है बैकग्राउंड एंड नो रिपीट। फिर यहीं पर मैं लिखूंगी फिर से बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मुझे लेना है 100% और इधर से भी 100%, मतलब सभी साइड से हमें 100% कर लेने हैं। एंड फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड हमारा ऐसे ये हो जाएगा एक ही पार्ट में, ऐसे रिपीटेड में नहीं आएगा। तो ऐसे हम इसमें बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। एंड अभी स्टाइल हमें देखना नहीं है तो मैं यहाँ से स्टाइल को हटा देती हूँ। दैट ऐसे आप बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एंकर टैग का। तो मैं एंकर टैग के लिए यूज करूंगी ए, और इसमें मैं इसके बीच में लिखती हूँ, मान लीजिए मुझे गूगल का लिंक करना है, सो इसमें मैं लिखती हूँ गूगल। और उसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे HREF और इसमें हमें लिखना रहता है HTTPS:// एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी google.com। google.com कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर पर यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल के साथ प्लस करके थोड़ा सा इसका जूम साइज बढ़ा लेती हूँ एंड इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अपने गूगल पेज पर आ जाएंगे। तो ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। अभी के लिए अभी मुझे और यूज करना है तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसी को कर लेती हूँ कॉपी अपने एंकर टैग को, और यहाँ से मैं लिखूंगी, इसको करूंगी पेस्ट एंड इसी में जो रेफरेंस लिखना है, मान लीजिए ऐसे ही ये रहेगा। यहाँ पर मैं दूसरा कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मुझे लिखना है ICNT Academy .in। सो मैं इस वेबसाइट पर जाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ICNT Academy .in और इसको मैं लिखती हूँ सेलेक्ट करके ICNT Academy Academy। सो मैं इसको करती हूँ कंट्रोल एस और यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कुछ ऐसे अपने वेबसाइट पर आ जाएंगे। मुझे अपने वेबसाइट पर क्लिक करके आना था तो यहाँ से हम इस वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी है तो उसका लिंक आपको अपने पेज पर यहाँ पर एंकर टैग में देना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गूगल और ICNT Academy मेरा दोनों एक ही लाइन में शो रहा है एंड हम किसी और को भी लिंक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको हम लिख सकते हैं एंकर टैग के बीच, यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको करूंगी और यहाँ पर मैं लिखती हूँ instagram.com और मुझे यहाँ पर भी यही लिख लेने हैं। ठीक है, इसको करेंगे और इसको अलग अलग लाइन में करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक टैग होता है ब्रेक के लिए यूज होता है BR टैग। नेक्स्ट इसके बारे में भी जानेंगे कि सिंपल सी बात है कि BR टैग जो होता है ना ब्रेक के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ये हमारी लाइनें सभी ब्रेक हो गई। अगर हमें जाना है इंस्टाग्राम पेज पर तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं अपने लिंक पर, हम इस पेज पर आ जाएंगे। ऐसे आप लॉगिन वगैरह भी यहीं से आप कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब इसका लिंक आप यहाँ पर अपने वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। सो मैं अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप का लिंक ऐड की हूँ, जैसे हमें इस लिंक को कवर करना है ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड एंकर टैग का यूज देखा। इसके बाद हमें इमेज टैग देखना है। इमेज टैग का यूज्ड टू ऐड इमेज टू योर पेज। हमारे पेज पर एक इमेज इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए टैग यूज होता है इमेज सोर्स कोड SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर अपना इमेज का हमें लिंक कॉपी पेस्ट करना होता है या उस लिंक का नाम लिखेंगे इसके बीच में। ठीक है,
डबल कोट्स के अंदर। एंड हमें उसके बाद लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज करना है। इट इज यूज टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड यहाँ से हमें अपने टेक्स्ट को कुछ हाईलाइट करना है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स यूज्ड हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज। अपने पेज पर हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टैग यूज होता है बोल्ड ओपन टैग एंड बोल्ड क्लोज टैग। एंड बोल्ड का कंटेंट, इसमें हमने जो बोल्ड अपना कंटेंट, जो भी वर्ड अपना बोल्ड दिखाना रहेगा वो इसके बीच में यहाँ पर हमें लिखना होता है। दैट अगर हमें इटैलिक करना है किसी, कितना भी हमारा वर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर आई टैग यूज होता है। आई टैग ओपन टैग एंड आई टैग क्लोज टैग। इसी तरह से हम अंडरलाइन करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट पर, तो यहाँ पर अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं। सो उसी के साथ साथ हम बिग एंड स्मॉल टैग का देखेंगे कि हमारे पास यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। हम अपने पेज को बड़ा या स्मॉल देखना चाहते हैं तो इन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, सो हमें कवर करना है बिग एंड स्मॉल टैग और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इमेज टैग को। सो आ जाते हैं अपने VS कोड पर। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कमेंट या इसको कर देती हूँ डिलीट। और यहाँ पर मुझे पहले यूज करना है क्या चीज, इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज और सोर्स कोड के लिए लिखता है यहाँ पर SRC। ठीक है, और इसमें उस इमेज को रखेंगे जिसमें हमें अपने बैकग्राउंड पर लगाना है। मेरे पास cc.jpg नाम की कोई एक फाइल है, एक इमेज है और उसको मैं इसमें लगाना चाहती हूँ। इसको करती हूँ Ctrl+S और आके देखेंगे हमारा इमेज यहाँ पर आ जाएगा। दैट इमेज की जो इमेज है बहुत ही बड़ा है, इसका हाइट एंड विड्थ दोनों बड़ा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहीं से इसका विड्थ छोटा करना है या हाइट। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इसका जो हाइट है वो हो 100%। तो यहाँ से सेव करके देखेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 100% पे। इसका विड्थ लगाना चाहते हैं तो यहीं पर मैं क्या कर दूंगी, इसके बजाय विड्थ लिखूंगी। कितना ही 100% ही रखना है तो यहाँ से Ctrl+S करते हैं, चेंज कर देंगे। इसका विड्थ यहाँ पर हो जाएगा 100 एंड इसको 100 नहीं, मैं 200 करना चाहती हूँ। यहाँ से क्लिक करके आके अपने ब्राउजर पे देखेंगे 200 का ऐसे हमारे पास इमेज आ जाता है। ठीक है, सो और भी इमेज हमें ऐड करवाने हैं। सो इसी लाइन को मैं कर लेती हूँ एक बार कॉपी और नेक्स्ट यहीं पर पेस्ट। सो इस इमेज का नाम मैं कुछ और देती हूँ, जैसे कि मुझे रखना है KH.jpg। और अगर मैं इसी के साथ एक और इमेज प्रिंट करवाऊँ यहाँ पर तो उसका नाम मैं लिखूंगी HCJlogo.jpg नाम का मेरे पास एक इमेज है, उसको करवाना चाहती हूँ। एंड इसका मैं क्या करूँगी, हाइट रखूँगी। हाइट विड्थ ऐसे इसको कम ज़्यादा करेंगे। एंड यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। अलग लाइन में इंसर्ट करवाने के लिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इसको ब्रेक करती हूँ और Ctrl+S और आप यहाँ पर हमारे पास तीनों इमेज हमारी आ गई। दैट इसका जो है ये हम थोड़ा सा ऐसे, इसकी हाइट है इसको मैं कर देती हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, अब ये 100 में कुछ ऐसे दिखेगा। तो ऐसे अपने इमेज को हम रख सकते हैं। दैट अगर हम एक ही VR लगाए यहाँ पर VR टैग, अगर हमें ज़्यादा लाइनें में हमें ब्रेक करना है कि 3, 4, 5 लाइन के नीचे ये दिखे हमारा इमेज, तो उसके लिए वहीं पर और VR टैग ऐड करते जाना है। तो ये थोड़ा सा हमारा नीचे दिखता है ये लाइन। सिंपल सी बात है, जितना हमें नीचे अपने इमेज को यहाँ पर चाहे अपने लाइनों को नीचे दिखाना है उसके लिए उतना ज़्यादा लाइन यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है। एंड Ctrl+S करेंगे, फिर यहाँ से हम आके अपने ब्राउजर पे देखेंगे तो इतना ये गैप हो जाएगा इतने लाइनों की, जितना बार हम VR टैग यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमें यूज करना है।
नेक्स्ट जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पर मैं यूज करना चाहती हूँ बिग टैग का, ठीक है। सो मैं लिखूंगी यहाँ पर दिस इज माई बिग टैग, एंड यहीं पर मैं लिखना चाहती हूँ स्मॉल टैग, और यहाँ पर मैं लिखूंगी कंटेंट मेरा होगा दिस इज माई स्मॉल टैग। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, और ये हमारे ब्राउजर पे कुछ ऐसे ही डिस्प्ले होगा। इसको लाइन ब्रेक करके अलग अलग रखना चाहते हैं तो ये बिग रहेगा और ये स्मॉल रहेगा। ऐसे हम इसको इंसर्ट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने ब्राउजर पे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इंसर्ट करवाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको मैं पहले हटा लेती हूँ और कंटेंट लिखती हूँ। सो पहले ये बी टैग लिखती हूँ, बी ओपन टैग, बी क्लोज टैग। ये बी टैग का कंटेंट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी दिस इज अ बोल्ड टैग, एंड फिर यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ, अगर मुझे ब्रेक यूज करना है तो यहीं पर मेरी लाइन ब्रेक हो, ब्रेक करेंगे। एंड इटैलिक यूज करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी दिस इज इटैलिक टैग, और नेक्स्ट यहीं पर मुझे लिखना है यू टैग के लिए यहाँ पर भी मैं इंसर्ट करवाऊंगी दिस इज अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइन टैग। और इसको हम करते हैं यहाँ पर एक बार और BR ब्रेक, कंट्रोल यस, ऐसे इन टैग का यूज करेंगे। दैट अब यहाँ से मैं इसको करती हूँ, ये देखिए हमारे डिस्प्ले ऐसे होगा, ये थोड़ा बोल्ड हो गया और इटैलिक हो गया और अंडरलाइन हो गया। तो ऐसे इन टैग्स का यूज करना होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, it is used to display a horizontal ruler used to is separate content। अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिखना है तो कैसे H2O ऐसे लिख रहे हैं। अगर हमारे पास O2 है तो भी हम यहाँ पर कुछ ऐसे हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। इसको नीचे रखना है ना, टू को नीचे करना पड़ रहा है। क्या यहीं पर हम लिख रहे हैं CO2, तो भी 2 हमारा यहाँ पर ये C2O नीचे रहेगा तो भी क्लियर कट दिखाई देगा। आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के बारे में जानते होंगे, आपने वर्ड में देखा होगा, पढ़ा होगा। किसी भी कंटेंट को हमें नीचे करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। एंड अगर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करें तो उसके लिए हमें स्क्वायर जैसे हमें करना है, या हमें यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 10th लिख रहे हैं, ठीक है, या मुझे यहीं पर 11th लिखना है। तो इस पे हमें क्या करना है, ये TH जो है ना, इसको ऊपर ऐसे डिस्प्ले करवाना, ऐसे डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। और प्री टैग का यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड टेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। मतलब यहाँ पर अगर हम प्री टैग का यूज करें, प्री ओपन टैग, प्री क्लोज टैग, कि जैसे हम कोई भी वर्ड अपना लिख रहे हैं जहां का तहां हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले हो, इसके लिए प्री टैग का यूज किया जाता है। कि हम अपना लाइन कुछ इतना गैपिंग करके इतना स्पेस देके लिख रहे हैं और वो वही के वही रहे, ठीक है, इसी के लिए यूज किया जाता है प्री टैग का यूज। सो मुझे लिखना क्या है, सब स्क्रिप्ट है ना। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी सब स्क्रिप्ट के लिए टैग, और यहाँ पर मुझे लिखना है सबसे पहले मान लीजिए H2O, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाऊंगी H, और यहाँ पर
2 नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी और यहाँ पर मैं O लिखती हूँ, H2O। सो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं एंड और एंटर करके यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगी, मान लीजिए मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, तो उसके लिए पहले मैं लिखूंगी a, फिर यहाँ पर एक सब टैग का यूज करूंगी, ठीक, और इसमें लिखना है स्क्वायर, फिर यहाँ पर मुझे करना है प्लस b, और फिर से यहीं पर हम लिखेंगे सूप का यूज, ठीक है, सूप, और यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर करना है, 2 मैं लिखूंगी। सो ये मुझे सब नहीं बल्कि सूप चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर सूप लिखना है। अब यहाँ से मैं इसको करती हूँ कंट्रोल यस एंड ओपन द ब्राउजर। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हम इसको डिस्प्ले करवा पाते हैं। यहाँ से इसको मैं करती हूँ VR ब्रेक के लिए। तो ऐसे सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का यूज कर पाएंगे हम। अगर हमें यहाँ पर एक बार और इसमें BR टैग में इंसर्ट करती हूँ BR, और यहाँ पर मुझे प्री टैग का यूज करना है। सो प्री टैग यूज करने के लिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये प्री टैग हो गया, और इसमें मैं लिख रही हूँ अर्चना एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मौर्य, एंड यहीं पर मैं क्या करूँगी कि मुझे नेक्स्ट लाइन में कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो मेरा ICNT ज्ञान, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाऊंगी। अब मैं चाहूंगी कि ये यहाँ पर डिस्प्ले हो, क्या चीज़ डिस्प्ले हो, मैं चाहूंगी ICNT अकेडमी, ठीक, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ ICNT क्लाउड ज्ञान। सो यहाँ पर ये ICNT क्लाउड ज्ञान यहाँ पर मैं रख सकती हूँ। तो ऐसे जो टेक्स्ट जहाँ का तहाँ ही रहेगा, इसे हम कंट्रोल यस करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर पे। ऐसे आप देख सकते हैं, इस तरह से हम प्री टैग का यूज करते हैं। ओके, पेज लेआउट टेक्निक्स in HTML. The header and footer are element that define top and bottom section for a web page के लिए यूज होता है। हेडर और फुटर एक जैसे होते हैं, जैसे हम अगर हेडर एंड फुटर का यूज करें तो सभी पेज पर ये एक ही जैसे डिस्प्ले होगा। हेडर एंड फुटर, जो हमारा जो भी कंटेंट रहे उनमें कई HTML टैग हो सकते हैं, स्पैन हो सकता है, ठीक है, एंड मेन टैग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स, इनसाइड, साइड, ऐसे हम टैग्स हेडर एंड फुटर के अंदर लिख सकते हैं। इसमें बहुत से हम टैग्स इसमें लिख सकते हैं हेडर एंड फुटर के अंदर। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे ड्यू टैग का यूज। द ड्यू टैग डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। The div tag is used to as in container for HTML element। ये कंटेनर में हमें डिवाइड करने के लिए, मतलब यहाँ पर डिस्प्ले की डिफाइन करवाना होता है कि ऐसे सिंपल से समझ लीजिए कि इसको डिवीजन के लिए हम एक अलग अलग सेक्शन में बांटने के लिए यूज करते हैं ड्यू टैग का। जैसे इसके लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमें यूज करना है यहाँ पर स्टाइल, तो अगर इसको हम डिवीजन कर देते हैं ना, अपना जो वेबसाइट बनाते हैं और हमारा कुछ पैराग्राफ है उसको हम अलग अलग डिवाइड के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हमारे लिए यूज करना इजी हो जाता है। तो डिवीजन के लिए ड्यू टैग का यूज होता है, ठीक है। स्पैन टैग का यूज, स्पैन टैग, द स्पैन टैग इन HTML इज inline element that group and style content within a web page। HTML में टैग एक इनलाइन एलिमेंट है जो वेब पेज के अंदर एलिमेंट को ग्रुप और स्टाइल करता है, स्पैन टैग। तो इस तरह से हम स्पैन टैग का भी यूज करेंगे। सो अभी यहाँ पर हम
स्पैन, हीडर एंड फुटर को लिखने वाले हैं। इन टैग्स का यूज। यहाँ पर मैं फुटर टैग एंड हीडर टैग का यूज कर रही हूँ एंड हीडर में मैं मेन टैग का यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पर मान लीजिए मुझे फुटर में ए आर्टिकल का यूज करना है, तो मैं यहाँ पर ए साइड या आर्टिकल भी लिख सकते हैं इसमें। तो मैं आर्टिकल लिखूंगी और इसको करती हूँ यहाँ से क्लोज और इसमें मैं टाइप करूंगी दिस इज आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग, ये ऐसे हम अपना ये टैग तो यूज कर रहे हैं लेकिन ये डिवीजन के लिए यूज होता है सेक्शन वाइज, तो ये डिस्प्ले तो ऐसे ही होगा दिस इज मेन टैग, दिस इज आर्टिकल टैग। देखिए ये एकदम ऐसे सिंपल, आपको नॉर्मल आप कहेंगे कि ये तो सिंपल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका ये जब यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये ऐसे हम अपना कर्सर लेकर जाते हैं ना, तो ये दोनों अलग अलग दिखता है। ये जो एलिमेंट होगा ये आप इस पर क्लिक करके जितना आप देखेंगे ना, तो ये कंटेंट जो हो जाएगा हमारे हीडर का हो जाएगा। फुट हीडर का देखना है या आपको फुटर का देखना है तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर फुटर का देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, हीडर का देखना है तो ये बस हीडर वाले लाइन को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसी के लिए ये डिवीजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ से मैं इसको करती हूँ क्रॉस एंड हीडर एंड फुटर का इससे चूज कर सकते हैं। इसमें ए साइड देना है, सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में यूज कर सकते हैं कौन सा सेक्शन टैग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी दिस इज सेक्शन टैग और इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ ऐसे ही ये भी रहेगा। इंस्पेक्ट करवाएंगे तो ये अपना ये अलग यहाँ पर कंटेंट सेक्शन का ऐड होता है हमारे फुटर में। सो हमने फुटर में यूज़ किया या सेक्शन को, तो फुटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम चेंज भी कर सकते हैं जो हमारा एलिमेंट है। तो ये सेक्शन सेलेक्ट करेगा और ये आर्टिकल्स ऐसे इसे क्रॉस करके देख सकते हैं दैट अभी हम इसमें इसमें स्पैन ड्यू ऐसे सभी टैग्स का यूज़ हम कर पाएंगे। ड्यू का जो यूज़ होता है वो ब्लॉक के लिए यूज़ होता है, जैसे अलग अलग ब्लॉक में हमें रखना है तो ड्यू का यूज़ करते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि डिवीज़न के लिए ड्यू टैग का यूज़ होता है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी ड्यू। आप कई ड्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं इसको डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी दिस इज माई ड्यू कंटेंट। ओके, और इसको करती हूँ कंट्रोल एस और यहाँ पर ये हमारा ड्यू आ जाएगा। इसमें हम करते हैं इंस्पेक्ट। बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज ड्यू कंटेंट, तो यहाँ पर ऐसे हम ड्यू को देख सकते हैं। इस पर लेकर जा रहे हैं तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये हमारे फुटर के अंदर है ना, और इस पर ये हमारे हीडर के अंदर है एंड इस पर हमारा है तो ये हमारा ड्यू है जो यहाँ पर हमने इंसर्ट करवाया है किसको, ड्यू को। तो ऐसे इसको हम देख सकते हैं दैट अगर हम नेक्स्ट यहीं पर ड्यू के बाद एक और टैग यूज करना चाहते हैं किसका, स्पैन टैग का, तो मैं स्पैन टैग और यहाँ पर इसका भी मैं लिखती हूँ दिस इज माई स्पैन टैग। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से हम इसको स्पैन टैग को देख सकते हैं। ये अलग अलग स्पैन यहाँ पर कितना ये साइज का है ये सब शो होता है इस पर हम कर्सर लेकर जाते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं ये सभी कंटेंट
नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में। HTML, अगर हमें यहाँ पर HTML के जरिए कोई टेबल बनाना है, लिस्ट आर यूज टू represented real life list data on order list and order list। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, UL का मतलब होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट, OL का मतलब हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका यूज करना होता है। एंड उसी के बाद हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर टेबल का। टेबल में क्या यूज होगा, TR, TD, TH। TR का यूज होता है डिस्प्ले, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। TD का यूज एंड TH का मतलब यूज टू डिस्प्ले टेबल हीडर के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट आइटम, कैसे हमें लिस्ट को बनाना है। इसमें इन टैग्स को मैं कर लेती हूँ यहाँ से डिलीट या कमेंट, जैसे भी आपको रखना है। और यहाँ पर टाइटल अगर आपको चेंज करना है चेंज भी कर सकते हैं, मेरा शुरू से यही टाइटल रह गया। सो मैं टाइटल को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिस्ट आइटम यूज करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर टाइटल लिखूंगी लिस्ट आइटम और इसको करती हूँ Ctrl+S। और यहीं पर मैं क्या करूँगी, और लिस्ट क्रिएट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे लिखना है लिस्ट के लिए, जैसे मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ UL ऑर्डर लिस्ट, और इसी में लिखूंगी लिस्ट आइटम। और इस लिस्ट आइटम में मुझे लिखना है, मान लीजिए ICNT क्लाउड ज्ञान, ICNT क्लाउड ज्ञान का यूज कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसमें एक और लिस्ट क्रिएट करूँगी जिसमें लिखूंगी ICNT ज्ञान। अगर और भी मुझे लिस्ट यूज करना है तो यहाँ पर मैं एक और लिस्ट बनाऊंगी एंड यहाँ पर लिखूंगी ICNT एकेडमी। और यहाँ पर मुझे लिखना है ऑर्डर लिस्ट में फिर से लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। और इस लिस्ट आइटम का नाम मुझे लिखना है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। सो मैं इसमें लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ लिस्ट आइटम फर्स्ट। एंड फिर अगर एक और लिस्ट क्रिएट करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लिस्ट आइटम सेकेंड, टू भी लिख सकती हूँ, सेकेंड भी लिख सकती हूँ। एंड इसको करते हैं Ctrl+S। और यहाँ पर आके देखेंगे तो ये बुलेट और नंबर में यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहीं पर हमें क्रिएट करना है सब लिस्ट का, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसी LI के बीच में और एक लिस्ट आइटम में क्रिएट करना होता है हार्डवेयर। तो इस तरह से हम इसको यूज कर पाते हैं। इसको आपको हटाना है तो यहीं से आप हटाइए। अब लिस्ट के बाद HTML टेबल्स को देखना है कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले टेबल लिखने के लिए यहाँ पर देते हैं टेबल टैग। इसमें हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मुझे एक टेबल रो इंसर्ट करना है, तो टेबल रो के लिए यहाँ पर TR लिखा जाता है और इसमें मुझे TH यूज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी TH। टेबल हीडर के लिए TH होता है यूज, और टेबल हीडर में मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है नेम। फिर नेम डिस्प्ले करवाने के बाद फिर यहाँ पर मैं एक TH टेबल हीडर और लूंगी TH, जिसमें मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है रोल नंबर। सो मैं यहाँ पर रोल नंबर लूंगी। और इसी में मुझे यहाँ पर TR क्लोज हो गया। फिर यहाँ से एक बार और TR इंसर्ट करना है और इसमें मुझे लिखना है TD। ठीक है, टेबल डेटा के लिए। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ
डी और यहाँ पर नाम लिखूंगी। मान लीजिए नाम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अर्चना और रोल नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर टी डी, रोल नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर 1858 और इसको करती हूँ कंट्रोल एस। तो ऐसे ये हमारे सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। एंड अगर यहाँ पर हम बॉर्डर में रखना चाहते हैं कि हमारा टेबल बॉर्डर के अंदर दिखे तो उसी में हमें डिस्प्ले करवाना होता है बॉर्डर टैग। और यहाँ पर हमारा ये सभी का कई नाम दिखे यहाँ पर, तो नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये जो टेबल डेटा है वो कई लाइन में इंसर्ट हो, तो मैं इसी पर करती हूँ कॉपी और नेक्स्ट करूँगी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कई नाम से यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैं कर लेती हूँ चेंज। जैसे यहाँ पर लिखना है मुझे ईशान एंड अनु और यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ रोहित और यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहती हूँ काजल। ठीक है, और इसको हम करते हैं कंट्रोल एस और ये आ जाएगा नाम हमारे कुछ ऐसे। रोल नंबर भी हम सबके अलग अलग यहाँ से चेंज कर देंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे यूज करना होता है एचटीएमएल टेबल को। और यहाँ पर जो नेम है और रोल नंबर मैं चाहती हूँ ये एक ही में हमारा शो हो, तो वो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर माई डेटा दोनों अलग अलग ना एक ही में रहे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ डिलीट और यहाँ पर मुझे यूज करना होता है कॉल्स स्पैन का। कॉल्स स्पैन में मतलब मुझे करना यहाँ पर 3 रो करना यहाँ पर टेबल हेडर या मतलब मर्ज करना होता है। ठीक है, मर्ज करने के लिए मेरे पास 2 कॉलम है तो इसको मैं मर्ज करूंगी और यहाँ पर नेम के बजाय कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर नेम ही यहाँ पर दिखेगा। देखिए ये नेम हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिखेगा वहां पर टेबल। सो मैं नेम के बजाय यहाँ पर कुछ और लिखना चाहती हूँ। मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पर इसको करते हैं कंट्रोल एस और ये स्टूडेंट डेटा के नाम से शो होगा। दैट यहाँ पर अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से ऐसे भी टेबल लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं या दूसरा टैग लिखकर उसमें भी लिख सकते हैं। सो मैं लिखूंगी टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू है यहाँ पर मैं लिखती हूँ 10। कंट्रोल यस करेंगे। अब ये हमारा टेबल बॉर्डर के अंदर डिस्प्ले होगा। तो 10 लिखे यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा पतला करना चाह रही हूँ, तो यहां से मैं करती हूँ इसे 2। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए अब इसका जो बैकग्राउंड है उसका मैं कलर करना चाह रही हूँ, तो फिर से यहीं पर लिखूंगी इसी के अंदर वीजी कलर। उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वीजी कलर इज इक्वल टू उसका कलर कैसा करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं करूँगी, मान लीजिए मुझे चाहिए येलो कलर, यहाँ से येलो कलर करके कंट्रोल एस करेंगे और ये डिस्प्ले होगा येलो कलर से। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने टेबल को और भी अच्छे से सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे CSS के साथ। तो बस आज टेबल में इतना ही HTML टेबल में। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखते हैं HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में यूज करने के लिए फॉर्म में यहाँ पर एक फॉर्म टैग यूज करना होता है। फॉर्म टैग का कंटेंट लिखना होता है। अगर हमें एक कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर कोड लिखना पड़ता है। ये प्रोग्राम उसके लिए ये फॉर्म टैग हो जाएगा, उसमें एक एक्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, और वहां पर एक इनपुट टाइप मेरे पास
पासवर्ड और प्लेस होल्डर में पासवर्ड शो करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी फॉर्म में। और फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होगा नेक्स्ट यहाँ पर हम सभी को कवर करते जाएंगे। फॉर्म में हम एक चेक बॉक्स लेना चाहेंगे, तो चेक बॉक्स के लिए एक लेबल क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास चेक बॉक्स में हम किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेक बॉक्सेस बनाएंगे। फिर अगर हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है तो एड्रेस वगैरह लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लेबल क्रिएट करना चाहते हैं। लेबल में क्या रखना चाहते हैं यहाँ से हम इसको रख सकते हैं। और फिर सेलेक्ट यूज करने वाले हैं इसमें अपना जो फॉर्म हम बनाएंगे। तो चलिए एक बार अपना ये फॉर्म बनाकर देख लेते हैं। मैं इस टेबल को करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, सेलेक्ट एंड डिलीट। HTML फॉर्म टैग का यूज हम रखते हैं इसमें अपने टाइटल में। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे लिखना है एक फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग एंड फॉर्म ओपन एंड फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और इस फॉर्म में मुझे क्या करना है, पहले एक एक्शन यूज करना है फॉर्म में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्शन इज इक्वल टू, और उसमें मान लीजिए मेरे पास एक एक्शन नाम की कोई फोल्डर है। उस फोल्डर में मेरे पास एक्शन नाम का कोई फाइल है जिसका नाम है, जिसका एक्सटेंशन है .php। इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, PHP है। और यहाँ पर इस पे मैं क्या करूँगी, फॉर्म में मुझे लिखना है इनपुट टाइप। सो मैं लिखूंगी फॉर्म बनाने के लिए इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसमें क्या मेरा होना चाहिए, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर पासवर्ड। फिर यहाँ पर इसके बाद मेरा प्लेस होल्डर होना चाहिए। सो मैं लिखूंगी प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में भी मैं पासवर्ड रखूंगी और इसको करती हूँ यहाँ से क्लोज। और फिर यहाँ पर इनपुट टाइप प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट नाम हम लिख सके, फादर नेम, ठीक है। सो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, तो इसके बीच में मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, टेक्स्ट करवाना है। और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर में होना चाहिए मेरा, वो होना चाहिए स्टूडेंट नेम या यूजर नेम, भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगी स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। और इसी के साथ एक और इनपुट टाइप लेना चाहते हैं, यहाँ पर जितना भी लेना है यहाँ पर हम ले सकते हैं। सो मैं इनपुट टाइप लिखूंगी और इसमें भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बाद यहाँ पर मेरे प्लेस होल्डर में जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ फादर नेम। सो फादर नेम लिखूंगी एंड इसको करती हूँ कंट्रोल एस एंड यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल एस। और आके अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो यहाँ पर हम पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। एंड स्टूडेंट नेम में यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, क्या स्टूडेंट नेम में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं। एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये सभी हट जाएगा फॉर्म में। तो अभी आगे देखेंगे सबमिटेड तक। तो ऐसे इसको हमें बनाने हैं, ठीक है। अब इसी में मुझे एक चेक बॉक्स यूज़ करना है। तो चेक बॉक्स के लिए जैसे मेरे पास सब्जेक्ट वाइज है, तो यहाँ पर ही मैं एक लेबल क्रिएट करूँगी ताकि लेबल में थोड़ा सा ये हम उसको सही से देख पाए। बस इसी के लिए लेबल
फॉर इज इक्वल टू, इसका अंदर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख रही हूँ और इसको क्लोज कर दे रही हूँ। ये लेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा। एंड इसमें मैं इनपुट टाइप जो रखूँगी, इनपुट टाइप, सो टेक्स्ट नहीं लिखना है मुझे, इसमें चेक बॉक्स बनवाने हैं। सो मैं लिखूंगी चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। एंड इसी में मुझे यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवानी है मैथ। सो मैं लिखूंगी वैल्यू, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो ऐसे मैं लिखूंगी मैथ। एंड यहाँ पर नेम जो होगा सब्जेक्ट, मैं चाहती हूँ नेम जो शो करे वो लिख देती हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट। और आईडी देना है कुछ इसका, तो यहाँ पर मैं आईडी क्रिएट करूँगी। सो आईडी मैं इसका नाम ही दे रही हूँ यहाँ पर ID1। और इसको मैं कर लेती हूँ, मान लीजिए कितने में यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए उतने सब्जेक्ट को यहाँ पर Ctrl+S, कॉपी एंड पेस्ट। एंड सब्जेक्ट ये यही रहेगा, बस ये सभी चेक बॉक्स भी यही रहेगा। बस यहाँ पर ये हम क्या चेंज करना चाहते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा होना चाहिए PHYSICH फिजिक्स, और यहाँ पर मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ केमिस्ट्री। और फिर मेरा यहाँ पर होना चाहिए इंग्लिश, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हिंदी, और यहाँ पर संस्कृत, या चलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर। एंड इसको करते हैं Ctrl+S, और ये देखिए हमारे ब्लॉकेस ऐसे बनकर आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ इसे हमें डिस्प्ले करवाना होता है। एंड फिर नेक्स्ट यहाँ पर मेरे लिए आ जाएगा यूज़ करने के लिए, मान लीजिए लेबल में मुझे आईडी क्रिएट करना है रेडियो, फीमेल किसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहीं पर लिख सकते हैं या दूसरा लेबल लिख सकते हैं। ये मैं इसी में क्रिएट कर दे रही हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू में क्या रखना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पर रखूँगी मेल, और नेम क्या रहे वहाँ पर लिखने के लिए, वो भी मेरा यहाँ पर मेल सो हो। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे एक आईडी क्रिएट करवानी है। आईडी में मैं लिख रही हूँ ID वन, इसका नाम डाल रही हूँ ID1। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको करती हूँ क्लोज, और यहाँ पर आगे मैं लिखती हूँ मेल। और आईडी जो ये था इसको मुझे चेंज करना था, ID102, IJN03। ये आईडी नहीं भी इंसर्ट करेंगे तो भी हमारे फॉर्म पर ये डिस्प्ले होगा। और यहीं पर मैं इसको करती हूँ कंट्रोल कॉपी एंड ये कंट्रोल पेस्ट। सो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है ना, इसमें मुझे ऐड करवाना है फीमेल, और यहाँ पर भी मैं इसको रखती हूँ, यहीं पर रख सकती हूँ मैं फीमेल, और दैट यहाँ पर भी मैं लिखूंगी फीमेल। एंड इस पे हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक करती हूँ BR टैग, और मुझे यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेने हैं, तो मैं इसमें भी BR टैग लगाऊंगी, Ctrl+S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म, इस पर चेक करेंगे या इस पर करेंगे, ऐसे इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों पर चेक है।
तो हम चाहते हैं कि एक ही पर चेक रहे, तो इसके लिए हमें लेबल क्रिएट करेंगे, तो ये एक ही पैसे चेक होगा, चेकआउट। वो कैसे? वो ऐसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ID 1 सेलेक्ट कर रहे हैं या ID 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये मेरा ना यहाँ पर ID 2 होना चाहिए, तो ये ID 2 रहे। तो इन दोनों को अलग अलग लेबल हमें देना पड़ेगा ताकि ये हम जिनको चेक करें उसी पर आए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको करती हूँ यहाँ, और यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करूँगी, लेबल फॉर ID 1। इसका नाम दूंगी मैं ID 1 एंड ये हो जाएगा हमारा क्लोज। इसको मैं करके यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ इसके बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार मैं और लेबल क्रिएट करूँगी। सो लेबल फॉर किसके लिए, यहाँ पर ID 2 डिस्प्ले करवा रही है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी ID 2 एंड क्लोज करूँगी, और यहाँ से इसको मैं करती हूँ कट और यहाँ पर रखती हूँ पेस्ट। कंट्रोल यस करेंगे। अब आप इसको सेलेक्ट कर अलग अलग सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एड्रेस के लिए कुछ टेक्स्ट एरिया इंसर्ट करवाने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी टेक्स्ट एरिया के लिए टैग टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर क्या रखना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी नेम इज इक्वल टू, नेम में यहाँ पर मेरा होना चाहिए फीड बैक। कुछ भी रख दीजिए, इससे मैंडेटरी नहीं है कि एकदम फीड ही बैक रखना है। सो मैं एक ID क्रिएट करूँगी, ID में रखूँगी मैं यहाँ पर ID 1 रख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ क्लोज, और टेक्स्ट एरिया यहाँ पर ये आ जाएगा, एंड इसमें मैं करती हूँ यस, और देखिए यहाँ से एड्रेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर कि कितना रो इंसर्ट हो, यहाँ पर रो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर इसको करेंगे रोज। ठीक है, रूल है रोज करना है, कितना रो चाहिए, मुझे करना है 5, और कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमें 5 लाइन लिखने के लिए, एंटर कर करके आप 5 लाइन पूरा लिख पाएंगे अपना एडजस्ट करके। ठीक है, तो ऐसे हम 2 5 3 ऐसे लाइन इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिएट करके और भी अच्छे से अपने फॉर्म को बनाएंगे डेकोरेट करके। अब नेक्स्ट जो है वो आई फ्रेम टैग है। आई फ्रेम टैग का यूज करेंगे। ठीक है, आई फ्रेम टैग कैसे यूज करना है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम HTML वीडियो टैग का यूज करेंगे। HTML में वीडियो टैग कैसे यूज करना है, फ्रेम टैग कैसे यूज करना है, वहां पर देखेंगे वीडियो टैग। एंड एट्रीब्यूट उसमें क्या होगा कि हम वीडियो को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी हाइट एंड विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, लूप पर रखना चाहते हैं या ऑटो प्ले पर रखना चाहते हैं, तो इतने को यहाँ पर कवर करना है हमें। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगी आई फ्रेम टैग को फ्रेम लगाना, मतलब हमें कोई इमेज है हमारे पास और उसको मुझे अपने फ्रेम के अंदर रखनी है, फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पर जैसे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक आई फ्रेम टैग लेना है और उसमें मुझे सोर्स कोड इंसर्ट करना है। ठीक है, SRC, और मुझे उस इमेज को रखना है जिसको यहाँ पर मैं उस इमेज को फ्रेम में ऐड करूंगी, जिसको मैं फ्रेम में रखना चाहती हूँ। ठीक है, और इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, और ये इमेज आ जाएगा हमारे फ्रेम के अंदर।
देखिए ये हमारा फ्रेम है और इसमें आ जाएगा फ्रेम के अंदर हमारा इमेज। तो ऐसे इसको हम फ्रेम के अंदर इमेज रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वीडियो रख रही हूँ जो कि हमें वीडियो ऐड करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगी वीडियो टैग। वीडियो टैग में यहाँ पर लिखना है, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माई वीडियो, बस इसका ये मैं नाम लिख दे रही हूँ माई वीडियो नाम से। और यहाँ पर हम इस वीडियो को लिंक देंगे, तो उसके लिए भी जो हमारा सोर्स रहता है उसके लिए हम SRC को ही यहाँ पर लिखते हैं, सोर्स कोड। और उस वीडियो का हमें नाम लिखना है जो हमें इसमें लगाना है। ठीक है, सो एक बार इसको मैं रीनेम कर ले रही हूँ, इसको सिर्फ वीडियो नाम से रख दे रही हूँ, वीडियो। और यहाँ से हम इसको लिखेंगे सिर्फ वीडियो MP4। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके इसको देखेंगे तो ये वीडियो हमारा यहाँ से ये इस पर दिख जाएगा। एंड ये अभी वीडियो ऐसे सिंपली है, इसको मैं इसका विड्थ और हाइट थोड़ा सा रख दूँ सजेस्ट करके, कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो है और कुछ ऐसे है। तो पहले तो क्या करूँगी, मैं इसका विड्थ जो है थोड़ा सा कम करती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हाइट मुझे रखना यहाँ पर 400 एंड यहीं पर इसकी विड्थ जो रखनी है 500। कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए हमारा वीडियो कुछ ऐसे ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें मुझे करना है इस पे क्या यूज़, वीडियो को चलाने के लिए यहाँ पर इसी के आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी अगर ऑटो प्ले और कंट्रोल एस करेंगे, वीडियो हमारा। आज का जो ये सेशन है हमारा CSS मार्जिन के बारे में है कि मार्जिन पेज जो हमारा वेबसाइट है बनाते वक्त हम उस पेज को क्या कर कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल ये ऑटो प्ले हो जाएगा। दैट अगर हम चाहते हैं ये कंट्रोल रहे कि हम कंट्रोल करें इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल और इसको करते हैं यहाँ से कंट्रोल एस। और अब आज का जो ये सेशन और ऐसे ये हमारा वीडियो चलेगा हमारा ठीक है। तो ऐसे इसको हम यूज कर पाएंगे अपने वीडियो टैग का। सो इस तरह से हमने अपने HTML के लगभग सभी कंटेंट को देखे कि क्या क्या हमें सभी टैग्स, वीडियो एंड इमेज दोनों के बारे में बताऊंगी कि हमें फ्रेम में वीडियो कैसे ऐड करना है एंड इमेज कैसे ऐड करना है। एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर एक मेरा HTML नाम का फोल्डर है। इसी HTML नाम के फोल्डर में मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करती हूँ। फाइल का नाम मैं कुछ भी रख देती हूँ, आप भी कुछ भी रख लीजिए। मैं यहाँ पर रख रही हूँ फाइल का नाम iframe.html। iframe.html लिखने के बाद यहाँ पर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेती हूँ। तो अभी मुझे आई फ्रेम वर्क लिखना है या करना है इसमें, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आई फ्रेम टैग यूज करूंगी यहाँ पर। और इसमें मुझे सोर्स कोड लिखना है, सोर्स कोड SRC। तो यहाँ पर सोर्स लिखने के बाद इसमें हम उस इमेज को रखेंगे जो हमें फ्रेम में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उस इमेज का नाम मैं कुछ अपने फोल्डर में ही रख रखी हूँ, तो इमेज यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर image.jpg करूँगी और कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो एक फ्रेम में आ गया है। तो इसका जो हाइट एंड विड्थ हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हमें कोई और इमेज रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस इमेज के जगह पे मैं यहाँ पर दूसरा मेरा नाम यहाँ पर KH नाम से एक इमेज है जो मैं इसमें रखना चाहती हूँ। इसको कंट्रोल एस करके, और ये इमेज मेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो इसको हम एडजस्ट करके भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्क्रॉल करके भी हम अपने
इमेज को देख सकते हैं। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरह से हमें अपने फ्रेम में ऐड करने के लिए कि हम फ्रेम में कैसे अपना ये सोर्स रख सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर ऐसे ना रखते हुए इसका हाइट बना दिए। मान लीजिए मुझे इसकी हाइट कितना रखना है, 400 या 300, जितना भी रखना चाहते हैं। और इसका मुझे विड्थ रखना है, विड्थ इज इक्वल टू 200 या 300, कुछ इस तरह से रखने के बाद कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ पर इसका हाइट एंड विड्थ हम देख सकते हैं। तो विड्थ और भी बढ़ानी है, तो यहाँ पर मैं इसका विड्थ जो है उसको कर दे रही हूँ 400 और कंट्रोल यस करूँगी और यहाँ से आके इसको हम रख के देख सकते हैं। तो ये हम ऐसे इस तरह से फ्रेम वर्क कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली तरह से फ्रेम वर्क हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक लिंक ऐड करूँ जिस पर हमें क्लिक करते हुए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं अपने फ्रेम पर, वहाँ पर एक हमारे पास वीडियो प्ले हो जाए हमारे लिए और मेरे लिए एक इमेज इंसर्ट हो जाए। जितना इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं इस फ्रेम में, उस फ्रेम में यहाँ पर हम लिंक करके रख सकते हैं। मैं यहीं पर एक VR ब्रेक टैग ले रही हूँ एंड इसको एक बार थोड़ा सा और मुझे गैपिंग चाहिए, तो VR कर लिया, फिर यहाँ से एंटर करूँगी और इसमें मुझे यूज़ करना है एंकर टैग को। और एंकर टैग में मुझे यहाँ पर एक वीडियो ऐड करनी है, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगी वीडियो, और यहाँ पर मुझे लिंक करवाना है उस वीडियो को जो यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो उस वीडियो का यहाँ पर नाम लिखेंगे, जिस वीडियो को तो मैं एक फाइल रख रखी हूँ अपने ही फोल्डर में video.mp4 नाम से, video.mp4 नाम से। तो ये इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। ये लिंक हमारा यहाँ पर आ जाएगी हमारे वेबसाइट पर। HTML के आज के इस सीरीज में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स के बारे में हम, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वीडियो है वो हमारे फ्रेम में नहीं चल रहा है, वो अलग से ओपन हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग से ओपन हो रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये फ्रेम में ही यहाँ पर ओपन हो हमारा वीडियो, तो उसके लिए हम यहाँ पर टारगेट लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर डालती हूँ टारगेट कुछ भी हो सकता है, जो नाम हम देना चाहते हैं। जैसे मैं देती हूँ माई वीडियो या माई फ्रेम यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ माई फ्रेम और इसमें उस टारगेट को हमें ऐड कर लेना है। तो इसका मैं यहाँ पर दे दूंगी आईडी या नेम, कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं नेम दूंगी और टारगेट यहाँ पर हमारा क्या है, माई फ्रेम। तो माई फ्रेम जो कि हम उससे लिंक करवाना चाहते हैं अपने फ्रेम से, तो माई फ्रेम यहाँ पर ऐड करेंगे और कंट्रोल यस करेंगे। HTML के आज के इस सीरीज में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो ऐसे हम वीडियो यूज कर सकते हैं फ्रेम में। एंड यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। ये जो मेरा सोर्स है इसको मैं हटाऊंगी, सोर्स कोड एंड इसको यस। देखिए अब यहाँ से उसको हटाने के बाद ये सिर्फ मेरा एक फ्रेम है यहाँ पर, जो फ्रेम मेरा यहाँ पर एकदम ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं है इस फ्रेम में। इसमें मुझे इमेज भी रखना है, तो यहाँ पर इमेज भी लिंक करके रखना है। जैसे यहीं पर मैं इमेज रखूंगी, उस इमेज पर हम क्लिक करें और हमारे लिए हमारे फ्रेम में वो इमेज ओपन हो जाए। उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, मैं इस लाइन को करती हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, इसका नाम देती हूँ मैं image.jpg और इसका भी मैं नाम चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए इसके लिए मैं इमेज रख देती हूँ, इमेज। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, हमारे पास इमेज ओपन होकर आएगा यहाँ पर। अब वीडियो पर HTML के आज के इस सीरीज में
और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए हमारा इमेज ओपन होकर आएगा। तो ऐसे हम कोई भी अपने फ्रेम में वीडियो या इमेज लिंक करके ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो जिस पर हम क्लिक करें, इसमें अदर और भी ऑप्शन हमें रखना अपने फ्रेम में तो यहाँ पर ऐड करके हम रख सकते हैं। अब इन दोनों ऑप्शनों को मैं ब्रेक करके रखना चाहती हूँ, तो यहीं से मैं क्या करूँगी, इसे ब्रेक कर लूँगी कि यहाँ पर मेरा इमेज का लिंक हो गया और यहाँ पर HTML के तो अभी यहाँ पर एक और इमेज लिंक लगवा के मुझे रखना है। तो इसी पर मैं आके इसी को क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बार और कॉपी कर लेती हूँ, इसे पेस्ट करके इसे क्लोज करती हूँ और यहीं पे इस लाइन को मैं करती हूँ कॉपी और यहाँ पर क्या करती हूँ, पेस्ट करने के बाद इमेज ही ऐड करना है। तो इमेज का नाम मैं चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए मुझे रखना है यहाँ पर फोटोज, तो मैं यहाँ पर फोटो रखूंगी और टारगेट हमारा तो यही रहेगा क्योंकि इस लाइन में हमने टारगेट ये यहाँ पर कर रखा है, तो ये आई फ्रेम का यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, इसका हाइट विड्थ अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितना हाइट कितना विड्थ रखनी है। सो इसमें मुझे जो इमेज का लिंक रखना है वो कुछ दूसरा रखना है, जो मेरा KH.jpg इमेज है उसको रखना चाहती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से ओपन करके देखेंगे हमारा फ्रेम जो है पूरा ब्लैंक है, फ्रेम में कुछ भी नहीं है। इसमें हम वीडियो प्ले करवाना चाहते हैं, HTML के आज के इस सीरीज में इस इमेज को ओपन करना चाहते हैं अपने फ्रेम में, या हम अपने इस इमेज को ओपन करना चाहते हैं, इसको यहाँ से हम ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे हम अपना फ्रेमवर्क काम ऐड करके रख सकते हैं अपने वेबसाइट में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जब आने वाले क्लासेस में इससे भी बढ़िया अपने मतलब फ्रेमवर्क को मैं बताऊंगी और भी ऐड करेंगे इसमें ऑप्शंस। अभी बेसिकली आपको ऐसे यूज करना है अपना फ्रेमवर्क। ठीक, हमने क्या क्या लिंक करा यहाँ पर, वीडियो, इमेज और भी अदर भी फोटो या इमेज हम इसमें ऐड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आई फ्रेम वर्क या आई फ्रेम टैग बोल सकते हैं कि आई फ्रेम टैग के जरिए हम फ्रेम में अपना इमेज वगैरह इस तरह से आई टैग को यूज करना होता है HTML में।